गुड मॉर्निंग क्लास। देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है चाबहार रेल प्रोजेक्ट। चाबहार रेल प्रोजेक्ट वर्तमान में सर्वाधिक सुर्खियों में है और इसके सुर्खियों में रहने का कारण कि इससे दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण राष्ट्र भारत को अलग किया जाना है। चाबहार बंदरगाह और चाबहार रेल प्रोजेक्ट के निर्माण में भारत की भूमिका, उसके उद्देश्य और वर्तमान में भारत को इससे अलग किए जाने के परिणाम, दुष्परिणाम और प्रभाव, यही आज का हमारा विशेष टॉपिक होना है। आइए समझने का प्रयास करें इस मानचित्र के माध्यम से। चाबहार रेल प्रोजेक्ट और चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारत की भूमिका और वर्तमान में दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक भारत की पहुंच में बाधा। भारत, उसके उत्तर पश्चिम की ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के दक्षिण तटीय क्षेत्रों में यह है चाबहार बंदरगाह, जिसके निर्माण और विकास में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वर्तमान में भी इसके समीप एक इकोनॉमिक जोन डेवलप करने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व की ओर पाकिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह, जिसे विकसित और निर्माण करने का श्रेय चीन को जाता है। चीन ने इस ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से न केवल हिंद महासागर, अरब सागर, बल्कि संपूर्ण पश्चिम एशिया में अपना अनैतिक, अनर्गल और साम्यवादी विस्तार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान के धुर विरोधी बलूचिस्तान प्रांत पर नजर गड़ाए रखा है। जुलाई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के मध्य एक चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट पर त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारत, ईरान और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्स्थापना करना और मध्य एशिया और यूरोप तक भारत की पहुंच बढ़ाना है। चाबहार रेल प्रोजेक्ट ईरान के चाबहार बंदरगाह से ईरान के जहेदान, अफगानिस्तान के जारंज और डेलाराम तक लगभग 628 किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र होगा और इसके विकास का उद्देश्य क्या रहा और भारत को इससे क्या फायदा होना था, यह मैं आपको समझाता हूं। अगर चाबहार रेल प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है तो चीन का भारत तथा पश्चिम एशिया में अनैतिक प्रवेश और अनर्गल तरीके से हिंद महासागर में उसकी विस्तार की नीति को रोका जा सकेगा। दूसरा, वर्तमान में चीन पाकिस्तान के मध्य चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो कि भारत की पीओके से होकर गुजरता है और ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, इसको नियंत्रित किया जा सकेगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात, खाड़ी के देश यानी गल्फ कंट्रीज, मध्य एशिया और यूरोप तक भारत के बाजार की पहुंच बढ़ेगी तथा तजाकिस्तान के फर्कहोर भारतीय एयरबेस तक भारत की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत का संपूर्ण मध्य एशिया के आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में तथा अभिन्न मित्र रूस और यूरोप तक और रूस तथा यूरोप के बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। इसी के तहत उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि इसी अफगानिस्तान, ईरान के माध्यम से रूस के मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से ट्रांस साइबेरियन रेलवे तक विस्तृत होना था। यह भारत की कूटनीतिक रणनीति थी, लेकिन वर्तमान में इस प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया गया है। और क्यों अलग किया गया है, यह मैं समझाने का प्रयास करता हूं। वर्तमान में चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को अलग किए जाने का कारण ईरान ने बताया है कि भारत की रेलवे कंपनी अर्थात इरकॉन पिछले 4 वर्षों से इस रेल प्रोजेक्ट हेतु पैसा मुहैया यानी फंड मुहैया नहीं करा सकी और ईरान ने दावा किया है कि वह ईरानी नेशनल डेवलपमेंट फंड के सहयोग से इस रेल प्रोजेक्ट को अकेला ही पूरा कर लेगा। लेकिन
ये भारत और ईरान के ऐतिहासिक, सामरिक और व्यापारिक संबंधों में एक गहरी चोट है और इससे भी बढ़कर चीन का ईरान में अनैतिक और अनर्गल प्रवेश है। इस प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर देना और भारत ईरान के संबंधों में दूरियां बढ़ना, इसका केवल एक कारण नहीं है, बल्कि संपूर्ण मध्य एशिया और यूरोप में ईरान का अलग थलग पड़ना है। आर्थिक प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप ईरान का किसी भी राष्ट्र के द्वारा समर्थन न करना है। वर्ष 2002 में एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के बावजूद जब ईरान ने अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से परमाणु हथियारों के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखी, अर्थात यूरेनियम संवर्धन के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखी, तो 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अलावा अमेरिका और यूरोप ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन आर्थिक प्रतिबंधों के चलते ईरान संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण आर्थिक बिरादरी में अलग थलग पड़ गया। अतः उसने इन आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध किया, लेकिन चीन इस आर्थिक परिदृश्य पर, इस संपूर्ण स्थिति पर नजर गड़ाए रखा। अंततः जुलाई 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के मध्य एक समझौता हुआ, जिस समझौते को JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत यह कहा गया कि ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करना होगा तथा उच्च संवर्धित यूरेनियम के 98% भंडार को या तो नष्ट करना होगा या देश से बाहर भेजना होगा। और सबसे बड़ी बात, ईरान के परमाणु ठिकानों पर IAEA अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी निगरानी रख सकेगी। इन आर्थिक प्रतिबंधों का ईरान द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी विश्व परिप्रेक्ष्य में ईरान इसका व्यापक विरोध नहीं कर सका। इसके अलावा सीरिया के आतंकवादी संगठन ISIS को ईरान द्वारा नैतिक समर्थन देना, इजराइल भारत, इजराइल अमेरिका और इजराइल रूस के संबंधों में मजबूती तथा मई 2018 में इस परमाणु डील से अमेरिका का अलग हो जाना सबसे प्रमुख कारण है। जब मई 2018 में इस परमाणु डील से अमेरिका अलग हो गया तो उसने अपने मित्र देशों और अपने आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए देशों को भी ये निर्देश दे दिए कि वो ईरान से आर्थिक और व्यापारिक समझौते समाप्त कर लें। इसी कड़ी में भारत ने ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों की अनदेखी करते हुए ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। न केवल भारत बल्कि रूस, अमेरिका और अन्य महत्वपूर्ण देशों ने भी ईरान से आर्थिक और व्यापारिक संबंध समाप्त कर लिए। परिणामतः ईरान मध्य एशिया और यूरोप के देशों से अलग थलग पड़ गया। इसी अवसर का फायदा उठाकर साम्यवादी गतिविधियां ईरान की ओर आने लगी। अतः चीन ने ईरान का दामन थाम लिया और ईरान ने चीन के साथ 25 वर्षों हेतु एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। 25 वर्षों हेतु इस सुरक्षा समझौते में यह कहा गया है कि आने वाले 25 वर्षों तक चीन ईरान में $400 अरब का निवेश करेगा और इसके बदले ईरान सस्ती दरों पर चीन को तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा। यह केवल
ईरान और चीन के मजबूत संबंधों का प्रमाण नहीं है, बल्कि भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंधों और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच में सबसे बड़ी बाधा है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से अलग करना और ईरान में चीन के प्रवेश के परिणाम स्वरूप भारत पर और एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत के पश्चिम की ओर जो पाकिस्तान है, जिससे भारत के आर्थिक व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं हैं, इसीलिए खाड़ी के देशों, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और अपने अभिन्न मित्र रूस तक जाने के लिए इस चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर चाबहार रेल प्रोजेक्ट को भारत पूरा नहीं कर पाता है तो इन क्षेत्रों में भारत की पहुंच में बाधा पहुंचेगी और पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के साथ भारत के आर्थिक व्यापारिक संबंधों मजबूत नहीं हो पाएंगे और चीन ग्वादर बंदरगाह और ईरान में अपनी मजबूत सामरिक स्थिति के माध्यम से खाड़ी के देशों के अलावा मध्य एशिया और संपूर्ण हिंद महासागर पर अपनी सामरिक स्थिति मजबूत कर लेगा। तीसरा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के निर्माण के बावजूद भारत को चारों ओर से घेरने की नीति कामयाब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो नॉर्थ साउथ परिवहन कॉरिडोर है, यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को मिलाने वाला जो हमारा रेलवे डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसका विकास भी नहीं हो पाएगा। अर्थात संपूर्ण दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में चीन का अनैतिक प्रवेश हो जाएगा और भारत को घेरने की चीन की जो नीति है वो सफल और कामयाब हो जाएगी। और मेरा मानना यह है कि भारत ईरान के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, न केवल आज बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारत और ईरान के जो मजबूत संबंध रहे हैं, उन मजबूत संबंध में जो वर्तमान में खटास आई है उनको पाटने की जरूरत है। विदेश संबंधों में चीन के प्रवेश और चीन के एशिया में प्रवेश या हिंद महासागर में प्रवेश के परिणाम स्वरूप अमेरिका का एशिया और हिंद महासागर में प्रवेश, ये भविष्य में एशिया महाद्वीप के देशों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार पाकिस्तान और नेपाल चीन के साम्यवादी प्रभाव में हैं, उसी प्रकार भारत पर अमेरिका का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है, जो कि भारत के लिए विश्वासघात के रूप में सामने आ सकता है। इसीलिए भारत ईरान के ऐतिहासिक संबंध के मद्देनजर हमें इस समझौते को पुनर्विचार करना होगा। इस समझौते पर पुनर्विचार करके आपस में जो संबंध विच्छेद की स्थिति और कारण आए हैं उनको आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना होगा। और यही आज की क्लास है। जय हिंद, जय भारत।